अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं जनाब मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। हैदराबाद का जनाब मैंने अपना होम टूर दे दिया था आपको, और अब मैं निकली हूँ क्लॉथ मार्केट, यहाँ के मशहूर बाज़ार। कुछ चीज़ें, कुछ क्रॉकरी घर की ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि ले ली जाए। गर्मी बहुत है, गर्मी अपने उरूज पर है, लेकिन जाना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने ऑटो पकड़ा, सचबिल के बाबा को लिया, और ये ले जनाब मैं पहुँच गई क्रॉकरी लेने के लिए। हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। वैसे तो खैर तमाम चीज़ें हैं। शबीर पैलेस यहाँ पर एक अच्छी सी शॉप हुआ करती थी, वहाँ पर निम्को वगैरह, बिस्किट, केक, तमाम चीज़ें, मिठाई वगैरह अवेलेबल होती थी। अब वो यहाँ नहीं है, वहाँ पर अब ये तमाम चीज़ें हैं। अच्छा जी, मैं पूरी शॉप अच्छे तरीके से घूमी फिरी अपने मतलब की चीज़ें लेने के लिए, लेकिन जो चीज़ मेन जो मैं लेने के लिए आई थी वो मुझे मिले नहीं। मसालों वाले जार जो होते हैं 6 बॉक्सेस के जो एक साथ मिलते हैं, वो मुझे यहाँ नहीं मिले। जो थे वो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगे, मुझे पसंद नहीं आए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इस पूरी दुकान में मैं घूमती रही और चेक करती रही। ये लें जनाब, गुलाम मोहम्मद की आवाज़ आ रही है शोर डालते हुए, ज़ोर ज़ोर से शोर डालते हुए आ रहे हैं। ये देखें, सामान तो सभी था, लेकिन जो चीज़ मैं लेने के लिए आई थी ना, मेरे मतलब की, वो मुझे यहाँ नहीं मिली। हर चीज़ नज़र आ रही थी। मैंने एक बास्केट ली और उसमें कुछ चीज़ें लेनी शुरू की। फिर मैंने कुछ प्लेटें ली, कुछ प्यालियाँ, कुछ बाउल सेट, कुछ प्लास्टिक के बड़े जार जिनमें मैं दालें वगैरह डाल लूँ। इस तरह की चीज़ें मैंने यहाँ से ली। और इसी शॉप में ना कॉस्मेटिक्स का भी मतलब एक सेल लगी हुई थी। मतलब कॉस्मेटिक्स में सब कुछ था। क्रीम थी, लोशन था, लिपस्टिक थी, तमाम चीज़ें थीं, लेकिन जो चीज़ मैं चाह रही थी ना वो कुछ भी नहीं था। अच्छा, कॉस्मेटिक्स पर आ जाएँ तो ये देखिए, ये वो जार है, सचबिल के बाबा ने दिखाया, ये मुझे पसंद ही नहीं आया था। इसके 6 बॉक्सेस हैं, लेकिन जो मैं चाह रही हूँ ना ये वो नहीं है, तो ये मुझे पसंद ही नहीं आया था। अजीब दिलनुमा का बना हुआ सा, ये अच्छा ही नहीं लगा मुझे, तो ये मैंने नहीं लिया। फिर इसके बाद घूमते घूमते मैं इस जगह से निकली हूँ, और निकलने के बाद ये देखें, चीज़ें देखें आप, तमाम चीज़ें अच्छे, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ बहुत प्यारी चीज़ें हैं, इनके हिसाब से हैं भी, लेकिन जब मैंने इन्हें हाथ में लेके चेक किया तो इसकी कोई ख़ास क्वालिटी थी नहीं। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद कांच का कुछ सामान था, कुछ कप वगैरह और ग्लास मैंने लेने थे, लेकिन मुझे यहाँ पर वो भी पसंद नहीं आए, ना मुझे ग्लास पसंद आए, ना मुझे कप पसंद आए, तो वो भी मैंने नहीं लिए। यहाँ से होते हुए ना हम साइड पर गए, और ये गुलदान वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन मुझे कुछ ख़ास चीज़ें इसमें लगी नहीं। लोगों ने बड़ा धूम डाला हुआ था, 130 की सेल है, उसमें ऐसे है और वैसे है और ये चीज़ें हैं और वो चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कुछ ख़ास था नहीं। तो वो ये 130 की जो सेल है, बस ये 130 की सेल ही है। मुझे कुछ ख़ास इसमें कोई चीज़ नज़र आई नहीं, जो आई वो मैंने ले ली। जो मुझे लगा कि हाँ ये कुछ टाइम तक चल सकती हैं, कुछ इस्तेमाल हो सकता है, तो वो मैंने फिर ले ली। उसके बाद में घूमते घुमाते पूरी मार्केट में मैं घूम रही थी। अच्छा, ये पूरी दुकान जो है ना, इसमें मैं घूम रही थी अच्छी तरीके से, लेकिन मुझे समझ में मुझे कुछ नहीं आ रहा था। अभी यहाँ आइएगा, मैं आपको बॉल दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो चीज़ें रखी हुई है ना, हाँ ये थोड़ी सी काबिल कबूल हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि ली जा सकती हैं। जो भी यहाँ आए मैं उन्हें बता देती हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो इस तरह की है कि हाँ ली जा सकती हैं। 130 में ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी और सहूलत की मिल रही हैं। ये एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, ये मुझे अच्छी लगी। इसमें से मैंने बाउल लिए, इसमें से मैंने प्लेटें ली, इसमें से मैंने प्यालियाँ ली, इसमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें ली। ये मुझे समझ में आया, क्योंकि इनका जो बर्तन है, हाथ में लेने से मुझे वज़न का अंदाज़ा हो रहा था। फिर शदीद गर्मी की वजह से मुझे आने लगे चक्कर, चक्कर आने लगे, तो फिर मैंने सचबील के बाबा को कहा कि अब मोबाइल आप पकड़ें, अब बाकी का जो व्लॉग है वो आप बनाएं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। सचबील के बाबा को मैंने बहुत मिन्नतें करके मोबाइल दिया, लेकिन मुझे पता है ना, मेरा इतना मिन्नतें करने के बावजूद भी सचबील के बाबा ठीक से व्लॉग बना नहीं पाएंगे। ये वाला बाउल जो है, ये मैंने केजीएम में भी देखा था। केजीएम जिसे मैं छोड़ कर आ गई, और उसकी बहुत सारी यादें अच्छी अपने साथ ले आई और बुरी वहीं छोड़ आई जहाँ थी। मैं अपने साथ केजीएम की कोई बुरी याद अपने साथ नहीं लाई। हाँ, अच्छी बहुत सारी यादें, बहुत सारे अच्छे लोग, बहुत सारे लोगों का प्यार, मोहब्बत, अपनाइत, अखलाक, इन सब को मैं अपने साथ लाई हूँ। और जो याद ना करने वाली चीज़ें थी वो सब मैं छोड़ाई। देखें, ये बाउल कितने खूबसूरत लग रही है। मैं वज़न भी इतना था ना कि हाथ में लेने से पता चल रहा था कि हाँ वाकई चीज़ है। तो बस इस पूरी सेल में जो चीज़ अच्छी थी ना, वो जो ऊपर ब्लैक सेट रखा हुआ है ना, उसमें से मैंने बाउल लिए थे। वो ये रखे हुए, जो रखे हुए ना 3, इसमें मैंने ये बाउल लिए थे। ये मुझे बड़े पसंद आए थे, ये मैं लेकर आई हूँ। और उसके अलावा फ्रेम भी थे, उसके अलावा ज्वेलरी भी थी, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे कुछ
ख़ास समझ नहीं आया, तो जो न समझ आया वो मैंने ले लिया। सजबील के बाबा को तो बिल्कुल भी ये सेल पसंद नहीं आई, ऐसे मुँह बना-बना के मेरी तरफ देख रहे थे और मुझे लग रहा था अगर मैं थोड़ी देर में यहाँ से नहीं निकलूँगी तो मुझे कुछ ना कुछ सुनना पड़ जाएगा। ये ले जनाब हम आ गए कॉस्मेटिक्स पर। अब ये देखें आप, ये तमाम चीज़ें जो यहाँ रखी हुई है ना, इनमें कुछ भी काम का नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम यूज़ कर सकें, जो हम इस्तेमाल कर सकें। सजबील के बाबा का कैमरा पकड़ना देखें। ये देखें, ये मैंने निकाला, ग्लोव्स खोला और इसमें ब्लैक कलर निकला। मतलब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। कोई किराया लगाकर अगर यहाँ आना चाहता है तो प्लीज़ मत आइएगा। और यहाँ के लोगों ने ये घूम ली है, बहुत से लोगों को बहुत अच्छी लगी है ये जगह, और बहुत से लोगों ने कहा कि बस ठीक थी, कुछ ख़ास था नहीं। तो बस ये यहाँ का जो बाज़ार था एक, जो बहुत मैंने हैदराबाद आने के बाद जो सुना कि 130 की सेल है, आप वहाँ जाएँ, आपको वहाँ हर चीज़ मिल जाएगी, तमाम चीज़ें हैं, और मेकअप भी है और ज्वेलरी भी है और क्रॉकरी भी है, और राशन में भी जो चीज़ें लेनी हो वो भी है। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं यहाँ से लाई हूँ, सिवाय बाउल सेट के, सिवाय प्यालियों के, प्लेटों के, और बस कुछ जार थे छोटे जो मैंने लिए। बाकी इनमें कुछ भी ऐसा नहीं था। ये ज्वेलरी देखें, ज्वेलरी का हाल देखें, जब मैं इसे उठा के नज़दीक से देख रही थी ना तो हर चीज़ टूटने को तैयार हो रही थी। ये देखें, ये देखें, इतनी बड़ी शॉप, इतनी बड़ी सेल, और पता नहीं बस। अब हम आ गए हैदराबाद की शाही सवारी पर। ये है हैदराबाद की शाही सवारी, टैक्सी जिसे कहते हैं। इसमें हमने 20 रुपये भाड़ा दिया और इसमें बैठ गए, अपने घर के लिए निकल गए। इसकी हालत आप देखेंगे तो अफ़सोस करेंगे। ये देखें इसकी हालत, ये देखें, फट्टे वट्टे सब इसके टूटे हुए हैं, लेकिन ये हैदराबाद की शाही सवारी कहलाती है। मुझे इस सवारी में बड़ा मज़ा आता है। अगर कोई दूसरा ना बैठा हो तो इसकी जो आवाज़ है ना, पड़ 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 पड़, वो कुछ सुनने नहीं देती। अल्लाह हाफिज़।